नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है ज्ञान में मानसा। इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं वे किसी न किसी रूप में एवं हर एज ग्रुप के लिए ज्ञानवर्धक हैं। अन्य कंटेंट के अलावा अभी तक मैं 4 शिक्षाप्रद कहानियां पोस्ट कर चुकी हूं। आज मैं 5वीं कहानी पोस्ट करूंगी। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर वे पसंद आती हैं एवं लाभप्रद लगती हैं तो वे इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने परिवार के बच्चों को भी उनसे संबंधित वीडियोस अवश्य दिखाएं ताकि उनमें बचपन से ही अच्छे संस्कार आएं। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है स्वाधीनता का सुख। एक दिन ऊंट किसी प्रकार अपने मालिक से नकेल छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। क्योंकि उसका मालिक उससे बहुत अधिक काम लेता था, वह उसके खाने का और उसके आराम का ख्याल नहीं करता था। वह भागा और भागता ही गया। भागते भागते उसके रास्ते में बहुत से खेत आए, छोटे बड़े पेड़ आए, परंतु अपने मालिक से बचने के लिए वह निरंतर भागता ही रहा। रास्ते में एक नदी भी आई। उसके साथ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करता हुआ नदी की चौड़ी और गहरी धारा के सामने आकर रुक गया, क्योंकि उसे पार करना संभव नहीं था। अब उसके सामने नदी की तेज धारा और दूर दूर तक रेत ही रेत थी। अब आसपास कोई हरियाली नहीं थी। वह रास्ते में आए हरे भरे खेत, हरी भरी झाड़ियां और खूब घने नीम के पेड़ छोड़ आया था। वह चाहता तो अपनी ऊंची गर्दन उठाकर हरी पत्तियों से पेट भर लेता, परंतु वह तो आजाद होना चाहता था। इसलिए वह बिना रुके ही काफी दूर तक आ गया था। बेचारा ऊंट वहां आकर खड़ा हो गया था, जहां न आगे कुछ खाने को था और न पीछे ही। वह इतना थक भी चुका था कि वह वहीं पर ही बैठ गया। वह अंदर से डर भी रहा था कि कहीं कोई ऊंट वाला आकर उसे पकड़ ना ले। उसे भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन उसके पास पानी पीने के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। वह बड़ा लाचार था। 2-3 दिन बीत गए। भूख से ऊंट अधमरा सा हो गया। उसी समय एक कौवा आया। उसे ऊंट की दशा पर दया आ गई। उसने कहा, ऊंट भाई, मैं उड़ता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें हरे हरे खेत तक पहुँचा दूंगा। ऊंट बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कौवे को धन्यवाद दिया और चलने को तैयार हो गया। उसी समय उसे याद आया और उसने पूछा कि भाई, खेत में कोई आदमी तो नहीं होगा? कौवा हंस पड़ा और बोला, हरा भरा खेत हो और आदमी के बिना कैसे हो सकता है? तब तो मैं यही ठीक हूँ, ऊंट ने खींच कर कहा। कौवे ने उसे बहुत समझाया, यहाँ तुम भूख से मर जाओगे, लेकिन ऊंट नहीं माना। उसने कहा, मैं यहाँ आसपास के किसी भी जंगल में जाकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां कोई मेरी नाक में नकेल डालकर और मुझे बांध कर रखे। ऊंट ने संतोष और गर्व भरे अंदाज में ये उत्तर दिया। सच ही है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी का भी अगर गुलाम होता है तो उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए स्वाधीनता के सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।